तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था 12वीं क्लास के गृह विज्ञान और हिंदी विषय के पुराने प्रश्नों के बारे में। तो आज के विषय में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन सा विषय है? अकाउंट विषय के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2021 में कैसा पेपर आया था और कितने नंबर का पेपर आया था और कैसे कैसे टाइप से पेपर आया था। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो तो वीडियो पूरा तक देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अकाउंट लेखांकन का जो है पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो एक एक करके बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर का आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या दी है 27 और यहाँ पर विषय आप लोगों को देख लेना है लेखांकन। यहाँ पर सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, ठीक है। उसके बाद समय आप लोगों को 3 घंटा मिलेगा, पूर्णांक जो है 100 रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को रीड करना चाहिए, निर्देश को, क्योंकि खाली रहते हैं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको थोड़ा 10-15 मिनट मिलता है उसमें आप लोगों को ये सब पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक ए में 4 खंड है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, तीसरा सत्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है, यहाँ पर आप लोग देख लेना है। दूसरा बोला गया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 30 है और प्रत्येक शब्द में 2 अंक आवंटित है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 50 है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 70 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 26 से 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न हेतु 6 अंक आवंटित है, यहाँ पर बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ देख लेना है, एक एक करके सीरियल वाइज बनाना है, आगे पीछे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। खंड अ सेक्शन ए है, उसमें यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर का आपका सवाल है, ठीक है, 5 नंबर का टोटल मिला के। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है? सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है संपत्ति इक्वल टू देयताएँ प्लस यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। दूसरे नंबर पर खाली स्थान स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी दर्शाता है, तो क्या चीज़ कमी दर्शाता है उसको आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता के आधार पर खाली स्थान तैयार किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है क्या तैयार किया जाता है। चौथे नंबर पर संचालक मंडल को अंशहरण की सूची अंशधारी को खाली स्थान दिन पूर्व देनी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 5वें नंबर पर साझेदारी में लिखित समझौतों को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको आप लोगों को बताना है। खंड कंप्लीट होने के बाद खंड ब में आ जाना है। खंड ब में क्या बोला गया है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो देनदारों के अनुसार विनिमय विपत्र है, तो यहाँ पर अ में प्राप्य विपत्र, दे विपत्र, भुनाना, उपरोक्त में से सभी, तो कौन सा है सही उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हो बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है ग्राहक द्वारा, बैंक और ग्राहक द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो किसके द्वारा बनाया जाता है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा जो है 7 है, तो कितने सदस्य होती है उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। चौथे नंबर पर भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया था 1832 में, 1932 में, 1856 में, 1984 में, तो कौन से सन में बनाया गया था उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्म के समापन का आशय है, तो फर्म बंद होना, साझेदारी का प्रवेश, साझेदार पृथक होना, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है आप लोगों को बताना है, ठीक है। खंड ब भी कंप्लीट हो गया। अब खंड स में आ जाना है। इसमें बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, तो सत्य आप लोगों को बताना है। प्रत्येक में एक एक नंबर दिया है, ठीक है। तो पहला दिया है प्रिंटर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण है, तो क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद इकहरी लेखा प्रणाली में तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन होता है, सत्य कि असत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद साझेदारी फर्म के समापन पर मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य असत्य बताना है, ठीक है। उसके बाद समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, सत्य असत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अनुपात व्यवसाय की योजना बनाने और भविष्य में सहायता नहीं करता है, तो सत्य है कि असत्य, इसको बताना है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट होने पर आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। उसके बाद खंड द में आ जाना है। खंड द में बता रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला देख सकते हो खुदरा लेन देन का लेखा रखने वाली अलग रोकड़ बही को क्या कहते हो, तो उसको आप लोगों को बताना है एक शब्द में। उसके बाद बोला गया दूसरे नंबर पर दो या अधिक रोजाना मचा प्रविष्टियों के संयोजन को क्या कहते हैं, उसको आप लोगों को बताना होगा क्या कहते हैं। तीसरा है त्याग अनुपात का सूत्र दीजिए, तो क्या है त्याग अनुपात का सूत्र, आप लोगों को यहाँ पर एक शब्द में जो है उत्तर देना है। ठीक है, वसूली खाता कब खोला जाता है, तो वसूली खाता कब खोला जाता है इसको बताना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर चालू अनुपात के लिए प्रमाणित अनुपात क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद खंड द कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रश्न दूसरा है प्रमाणक क्या होता है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर उचन खाता क्यों तैयार किया जाता है, उसको आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर पर विशेष तथा मुख्य रोजनामचों में क्या अंतर है, में अंतर कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दो बताना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर प्रति प्रविष्टि कब की जाती है, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद छठवें नंबर पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता से क्या आशय है, आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया सातवें नंबर पर इकहरी लेखा प्रणाली के दो लाभ बताइए, आप लोगों को दो लाभ बताना है। उसके बाद आठवें नंबर पर फर्म का विघटन किसे कहा जाता है, तो 2 नंबर का सवाल है, इसको बताना है। 9वें नंबर पर ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का नाम बताइए, तो इसको आप लोगों को बताना है। 10वें नंबर पर 10वें नंबर का जो सवाल है यहाँ पर दिया है साझेदारी के किन्हीं 2 गुण को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 11वें नंबर पर सकल लाभ अनुपात का सूत्र बताइए, तो अनुपात का सूत्र आप लोगों को बताना है। पे रोल किसे कहते हैं, तो इसको आप लोगों को बताना होगा पे रोल किसे कहते हैं। ठीक है, अवशेष मूल्य किसे कहते हैं, तो अवशेष मूल्य किसे कहते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। रोकड़ बही की 3 विशेषताएं लिखिए, तो रोकड़ बही की 3 विशेषताएं आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 15वें नंबर पर निम्न सौदों को श्याम की क्रय बही में लिखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो 2019 जनवरी 1 ज्ञान ने 800 रुपये का माल खरीदा। जनवरी 7 गोपाल से 5 डिब्बे पेन 50 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे। उसके बाद यहाँ पर जनवरी 19 गणेश से 700 रुपये का माल खरीदा, तो इसमें क्या बोला गया निम्न सौदे को श्याम की क्रय बिक्री में लिखिए, तो इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 16वें नंबर पर देख सकते हो प्रावधान एवं संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3, तो यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, उसके बाद 17वें नंबर पर इकहरा लेखा प्रणाली की उपयोगिता को समझाइए, कोई 3 आप लोगों को समझाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 18 है राम अपनी पुस्तक के अपूर्ण लेखा प्रणाली में रखते हैं, निम्नलिखित सूचनाओं से उनके लाभ हानि की गणना कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, विवरण में आप लोगों को देख लेना है क्या क्या बोला। प्रारंभिक पूंजी जो है 20,000 है, अंतिम पूंजी 25,000 और वर्ष के दौरान आहरण 6,000 और वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूंजी यहाँ पर 7,500 रुपये है, तो इसको आप लोगों को बताना है, लाभ हानि की गणना करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 19वें नंबर पर आ जाना। 19वें नंबर पर क्या बोला गया है अकबर अली ने यहाँ पर 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकें में आवश्यक पंजी प्रविष्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है। उसके बाद 20वें नंबर पर क्या बोला गया, 20वें नंबर पर बोला गया मोहन लिमिटेड कंपनी ने 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन 1,80,000 रुपये में खरीदी और उसकी स्थापना करने में 20,000 रुपये और खर्च किए। हास उनके मूल लागत पर 10% की दर से लगाया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए यदि खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यदि ये नहीं बन रहा है तो अगला सवाल को पढ़ते हैं। उसके बाद अथवा में यहाँ पर देख सकते हो 1 अप्रैल 2016 को उषा लिमिटेड कंपनी ने 80,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 20,000 रुपये उसकी स्थापना करने या मरम्मत करने में खर्च किए। कंपनी ने 10% वार्षिक दर से सरल रेखा पद्धति के अनुसार ह्रास को अपलिखित किया। प्रति वर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं। 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए, तो यहाँ पर कोई भी हो, ये पहला वाला बन रहा है तो पहला वाला बनाइए, दूसरा वाला बन रहा है तो दूसरे वाले आप लोग बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 21वें नंबर पर गीता लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश जारी की। इस संबंध में प्रति अंश 4 रुपये आवेदन पर तथा आवंटन पर शेष राशि देय है। सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल
प्रविष्टियाँ जो है कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को करना है, 4 नंबर का है। अथवा में एक और सवाल दिया है, अबसा लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र रुपये 10 के 10,000 12% ऋण पत्र जारी किए, जिसमें आवेदन पर रुपये 30 और आवंटन पर शेष राशि दी है। जनता ने 9,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया, जो पूर्णतः आवंटित किए गए और सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। अब असा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टा कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी सवाल, जो कई लोग क्या करते हैं, दोनों बन रहा है तो दोनों बनाते थे, बट ऐसा नहीं करना है, कोई एक बनाना है जो आपसे बन रहा है। 4 नंबर का सवाल है, आप लोगों को मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 22वें नंबर पर, एक कंपनी के वित्तीय लेखों के कुछ समंक निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, स्थायी संपत्तियाँ, स्टॉक, देनदार, रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, लेनदार, संचय, चालू अनुपात और त्वरित अनुपात की गणना करना है। आप लोगों को 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। अथवा में दिया है, अनुपात विश्लेषण के लाभ एवं उपयोगिता को समझाइए। कोई 4 आप लोगों को समझाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 23वें नंबर पर देख सकते हो, फलन लाइब्रेरी में सम्मिलित प्रकारों के नाम दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा में दिया है, पेरोल लेखांकन में सम्मिलित विभिन्न अर्चनाओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद 24वें नंबर पर देख सकते हो, उपार्जन आधारित लेखांकन एवं रोकड़ आधारित लेखांकन में अंतर कीजिए। कोई 5 आप लोगों को करना है। पुस्तपालन एवं लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 5 आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद 25वें नंबर पर देख सकते हो, नीता सीता एक फर्म के साझेदार है जो पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए उसका 31 मार्च 2019 का चिट्ठा निम्नानुसार है। तो यहाँ पर पूरा देख लेना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हो, इसको बनाना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, उपयुक्त तिथि को गीता फर्म से अवकाश ग्रहण करती है और उसे देय राशि की गणना के पूर्व निम्नलिखित समायोजन करने की सहमति होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या बोला गया। पहला, भवन में 20% से अभिवृद्धि करनी है। दूसरा है, देनदारों में डूबत ऋण प्रावधान को 5% तक बढ़ाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर, मशीनरी पर 10% हाथ लगाना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 5,600 रुपये किया गया है और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग में समायोजित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नई फर्म की पूंजी पर 12,000 निर्धारित की गई है। पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा में देख सकते हो, साझेदारी फर्म के समापन एवं साझेदारी के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 5 आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 26वें नंबर पर, मेसर्स ममता ट्रेवल्स के निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को बैंक समापन विवरण तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है देख लेना है, पूरा डिटेल है अच्छे से। अथवा में भी यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2019 को तलपट तैयार कीजिए। यहाँ पर तलपट आप लोगों को तैयार कर देना है, देख लेना है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ पूरा सेंड कर दूंगा, ठीक है। या हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। लास्ट सवाल है, यहाँ पर बोला गया है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से प्रावधान लागू होते। कोई 6 आप लोगों को बताना है। अथवा में बोला गया है, यहाँ पर जो है PQ यहाँ पर अनुपात देख लेना है कि अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार है। पी ने आर को गारंटी दी है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात उसके लाभ का भाग 30,000 वार्षिक से कम नहीं होगा। पूंजी निम्नानुसार लगाई गई। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगने के पूर्व यहाँ पर देख लेना है कितना है, 1,59,000 था। लाभ हानि की नियोजन खाता बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को लाभ हानि का नियोजन खाता बनाना है।